दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों ये बात तो आप भी अच्छे से जानते हैं कि इंसान सांपों का भोजन नहीं है, लेकिन फिर भी सांप हम इंसानों को क्यों काटता है? सांप के काटने से मौत क्यों होती है? और अगर किसी को सांप काट ले तो क्या करना चाहिए? कैसे हम उसकी जान बचा सकते हैं? सांप के जहर से बचने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? दोस्तों ये वो सवाल हैं जो कभी न कभी आपके मन में जरूर आए होंगे, क्योंकि सांप जैसे खतरनाक जानवर से हर कोई बचकर रहना चाहता है, पर इससे कैसे बचा जा सकता है? और अगर सांप काट ले तो क्या करना चाहिए? आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताऊंगा। बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों सांपों का एक उसूल है, जब तक आप उनके साथ छेड़खानी नहीं करेंगे या फिर उन्हें डराने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक वो आपको नहीं काटेंगे। इसलिए जिन जगहों पर सांप पाए जाते हैं वहां लोग इनका ज्यादातर शिकार होते हैं, जैसे कि खेतों, जंगलों और पहाड़ वगैरह में सांप ज्यादा पाए जाते हैं। वैसे तो सांपों की कई सारी प्रजातियां मौजूद है, लेकिन 4 ऐसी प्रजातियां हैं जिसकी वजह से सबसे ज्यादा मौतें होती है, जैसे कि कोबरा, रसल वाइपर, सॉ-स्केल्ड वाइपर और क्रेथ। आमतौर पर तो सांप केवल छेड़खान करने से ही काटते हैं, लेकिन क्रेथ एक ऐसा सांप है जो सोते हुए इंसान को भी काट लेता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सांप काट कर चला भी जाता है और कोई निशान भी नहीं छोड़ता। असल में दोस्तों सांप के जहर के अंदर कई सारे एंजाइम्स होते हैं जो शरीर में पहुंचकर हमारे सेल्स को मारने लगते हैं। सबसे पहले तो जहां पर काटा होता है वहां आसपास के सेल्स मरते हैं और फिर ये एंजाइम हमारे ब्लड के जरिए बॉडी के अलग अलग हिस्सों पर पहुंचकर सेल्स को मारते जाते हैं, जिसकी वजह से जब इंसान के जरूरी अंगों के सेल्स मर जाते हैं तो शरीर काम करना बंद कर देता है और इंसान की मौत हो जाती है। दोस्तों जैसे ही जहर शरीर के अंदर पहुंचता है वो अपना रंग दिखाना शुरू कर देता है। वैसे तो मरीज कहता है मुझे चक्कर आ रहे हैं, धुंधला दिखाई दे रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, थकान लग रही है, हाथ पैरों में झुंझुनी हो रही है, बुखार हो रहा है, लेकिन ये तो बहुत आम लक्षण है। पर अगर आप गौर से समझेंगे तो अलग अलग सांपों के काटने से अलग अलग तरह के लक्षण होते हैं। अब सांप 2 प्रकार के होते हैं, एक वो जिनका जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है और वो हमारे दिमाग को असर करता है, और दूसरे वो जो कार्डियोटॉक्सिक होते हैं। इस तरह के सांपों का जहर हमारे दिल पर असर डालता है। जो न्यूरोटॉक्सिक सांप होते हैं उसमें क्रेथ और कोबरा आते हैं। अब न्यूरोटॉक्सिक जहर जैसे ही शरीर में जाता है तो वो हमारे बॉडी की हर एक मसल को पैरालाइज करना शुरू कर देता है, जिस वजह से मरीज को धुंधला दिखने लगता है और आंखों से हर एक चीज 2-3 दिखाई देने लगती है। फिर मरीज को खाना खाने में परेशानी होने लगती है, बोलने में परेशानी होने लगती है, धीरे धीरे उसके हाथ पैर में झुंझुनी और कमजोरी आने लगेगी और फिर मरीज सांस नहीं ले पाएगा और उसकी मौत हो जाएगी। और अब फिर आते हैं कार्डियोटॉक्सिक सांप जो कि वाइपर होते हैं। इसमें जैसे ही जहर शरीर में पहुंचता है मरीज का ब्लड प्रेशर कम होने लगता है, उसे चक्कर आने लगते हैं, उसकी किडनी फेल होने लगती है, उसको जगह जगह से ब्लीडिंग होने लगती है और उसके शरीर में धब्बे पड़ने लगते हैं और मरीज शॉक में चला जाता है, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब सवाल ये आता है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो दोस्तों सांप के काटने पर किसी बाबा हकीम के पास जाने की गलती मत करना। इसका सीधा सा ट्रीटमेंट है एंटीवेनम, क्योंकि जहर को जहर ही काटता है और सांप के काटने पर जितनी जल्दी उसे एंटीवेनम का डोज दिया जाएगा उसके जिंदा बचने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर ज्यादा देरी हो गई तो जहर शरीर में फैल जाएगा, शरीर के सेल्स को नुकसान पहुंचाएगा और इसके बाद मरीज को बचाना मुश्किल हो जाएगा। और अब आप सोचेंगे कि ये एंटीवेनम क्या होता है? तो दोस्तों इसमें सांप के जहर को पहले तो बाहर निकाला जाता है, फिर उससे दवा बनती है जिसमें जहर को पतला किया जाता है। उसके बाद उसे घोड़े जैसे दूसरे ताकतवर जानवरों में इंजेक्ट किया जाता है और फिर जब दूसरे जानवरों के शरीर में जहर जाएगा तो उसकी बॉडी रिएक्ट करेगी और जहर से खुद को बचाने के लिए एंटीवेनम बनाएगी। और फिर जब जानवर अपने अंदर जहर से बचने के लिए एंटीबॉडी बना लेता है तो उस जानवर का ब्लड लिया जाता है, फिर उसमें से एंटीबॉडी निकाली जाती है और वही एंटीबॉडी सांप के जहर के असर को खत्म करने के लिए एंटीवेनम के रूप में मरीजों को दी जाती है। जिस तरह एक बार कोरोना वायरस किसी एक को हो जाता है तो दोबारा उस इंसान को वायरस नहीं पकड़ता,
क्योंकि उसकी बॉडी वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बना चुकी होती है। ठीक उसी तरह जब घोड़े या फिर बकरी जैसे जानवरों की बॉडी सांप के जहर से बचने के लिए एंटीबॉडी बनाती है तो वो पूरी तरह से सुरक्षित हो जाते हैं और वही एंटीबॉडी उनके शरीर से निकालकर हमको दी जाती है। और यही एंटीबॉडी ही है जो नेवले को सांप के जहर से मरने नहीं देती, क्योंकि सांप और नेवले की लड़ाई सालों से चली आ रही है और इन दोनों की लड़ाई में सांप नेवले के ऊपर चाहे जितना भी वार क्यों न कर ले उसके जहर का असर ही नहीं होता, क्योंकि उसने सालों से खुद को सांप से लड़ते लड़ते इतना मजबूत कर लिया कि अब नेवले को सांप के जहर से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दोस्तों, पहले तो जब एंटीवेनम बनाए जाते थे तो अलग अलग सांपों के लिए अलग अलग एंटीवेनम बनाए जाते थे, लेकिन अब लोग ये पहचान नहीं पाते कि उन्हें किस सांप ने काटा, जिसकी वजह से गलत एंटीवेनम लग जाता था और कई लोगों की इसकी वजह से भी मौत हो जाती थी। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अब इन्हीं 4 खतरनाक सांपों को मिलाकर एक ही एंटीवेनम बनाया जाता है, ताकि चाहे कोई भी जहरीला सांप क्यों न काटे, उस एक एंटीवेनम को लगाकर हम इंसान की जान बचा सकते हैं। पर इस पूरे प्रोसेस में सबसे ज्यादा जरूरी है आपको मरीज को तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाना है। फिल्मों की तरह दांतों से जहर चूसने की कोशिश मत करना, वरना मरीज के साथ साथ आप भी मुसीबत में पड़ जाएंगे। अगर आपको फर्स्ट एड करना ही है तो सिर्फ एक काम करिए और मरीज को शांति से लिटा दो, उसके शरीर में जितनी भी टाइट चीजें हैं उन्हें उतार दो, क्योंकि अगर जहर कहीं पर जाकर अटक गया तो पूरे एरिया को खराब कर सकता है और फिर उस एरिया को काटना भी पड़ सकता है। इसलिए शरीर कहीं से भी बंधा नहीं होना चाहिए, बस जिस जगह पर सांप ने काटा है उसे सीधा करें और बिना हिलाए डुलाए तुरंत डॉक्टर के पास पहुंच जाएं। दोस्तों, उम्मीद है आपको सांप काटने से लेकर उसके जहर तक की सारी जानकारी मिल गई होगी। अब आपका वीडियो पर क्या कहना है कमेंट में बताइए ना, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।